ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। बाबा के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी की कुशलता की कामना करता हूँ। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही मेरे दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मुझे लगा। तो मुझे लगा कि उस प्रसंग को, उस विषय को मैं आपके साथ में साझा करूं और आप लोग भी थोड़ा समझेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो विषय यही है कि पहले भी जो हमारी एक चर्चा हुई थी कि भगवान की हम बहुत पूजा करते हैं, सारा दिन प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, नाम का जाप करते हैं, अनेक तरह के प्रभु को प्रसाद प्रस्तुत करते हैं, नाना प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित करते हैं, भगवान के वस्त्रों का अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं है हमारे से, ऐसा प्रतीत होता है। अक्सर ये एक बात आपस में ही भक्त लोग करते हैं कि हम तो बहुत रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ 2 टाइम मंदिर की आरती को अटेंड करते हैं। हम काशी विश्वनाथ गए, हम बाबा केदारनाथ गए, हम बाबा अमरनाथ गए, और हम जो है बाबा महाकाल के गए, माँ वैष्णो देवी मैया के गए, विंध्याचल माता के पास गए, परंतु हमारे काम नहीं बने। और यूँ समझिए कि हम गए, दर्शन किए, तो हमें लगा कि अब हमारे सारे काम बहुत ही सरलता से हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो प्रश्न है अधिकतर मैंने अनेक भक्तों के मुखारविंद से सुना है। तो जब सारे भक्तजन आपस में ये चर्चा का विषय उठा ही देते हैं कि अनेक धार्मिक स्थानों में गए और बहुत ही भीड़ थी, फिर भी हमने लाइन में लग के 4 घंटे प्रभु के दर्शन किए, बहुत अच्छा दर्शन प्राप्त हुआ, प्रभु का प्रसाद प्राप्त हुआ। वहाँ मुख्य पुजारी जी ने, ध्यान से सुनिएगा, वहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी जी ने हमारे गले में प्रभु के चरणों से उठा के माला हमारे गले में डाल दी। और उसके पश्चात भी हम घर आए हैं तो दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, परंतु जो हमारी मनोकामना थी वो पूर्ण नहीं हुई। तो ये अक्सर सुनता हूँ मैं। तो एक तो विषय ये है। तो उस विषय के लिए तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी भक्त, कोई भी हैं, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, अगर हम प्रभु के चरणों में किसी हेतु जाते हैं, घर से हम अपनी अरदास कुछ भी मांगने हेतु, मतलब कोई कॉज है उसके लिए प्रभु के चरणों में जा रहे हैं, और बहुत ही हमने कठिन चढ़ाई चढ़ी पहाड़ों पे, उसके पश्चात जो है हमने धक्के खाए, फिर हमने वीआईपी ब्रेक का दर्शन का टिकट भी लिया, फिर हमने प्रभु के चरणों में अपनी अरदास भेंट भी डाली, फिर हमने प्रसाद भी चढ़ाया, और मतलब जो जो हम कर सकते थे हमने सारा कार्य किया। और परंतु वो जो हेतु था हमारा, जो सोच थी, जो हमारा अरदास थी, अरदास कहते हैं मुख्य रूप पे, जो प्रार्थना थी वो भगवान ने नहीं सुनी। हम अभी तक जो है इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसा है कि मूल रूप से हम सबको मालूम ही है कि पत्ते पत्ते में, कण कण में भगवान हैं।
इस हवा में भगवान है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, भगवान, भगवान का तात्पर्य मैंने समझा दिया है। तो उसमें यही है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि अमुक अमुक मंदिर में, अमुक अमुक जगह में, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग हैं, जहाँ पे माता वैष्णो देवी हैं, या कहीं भी अगर हम जा रहे हैं और हमारे मन में कोई प्रार्थना है या हेतु है, तो वो जाके वहाँ पे बिल्कुल पास जाएंगे मंदिर की चौखट तक, जहाँ पे प्रभु का वास है। तो जैसे हम चौखट पे मत्था टेकेंगे इतने कष्टों के बाद, तो बस ये समझिए कि प्रभु के घर की बेल बजा के हम आए हैं और हमारा काम हो गया। तो इससे बड़ी मूर्खता तो हमारी कोई है नहीं, क्योंकि प्रभु जो है भगवान है, उनको तो सर्वव्यापी है, उनको सब पता है, सर्वविद है कि मुझे कब किसे क्या देना है और मुझे कब किससे क्या लेना है। तो अब अगर हम चौखट में जाए, वहाँ पे मत्था टेके, नारियल फोड़ें या प्रसाद चढ़ाएं या भेंट चढ़ाएं, तो प्रभु ने नहीं बोला कि भाई, कहीं नहीं लिखा कि भाई आप आओ मेरी चौखट पे, मैं तब सुनवाई करूँगा। उनकी सुनवाई तो आप घर में बैठे हो और आपने हृदय से एक बारी प्रभु को मन ही मन प्रणाम कर लिया आत्मिक रूप में, तो निश्चिंत जानिए कि उनको सब पता है कि आपको क्या देना है। तो ये तो निश्चित है। तो अब ये बेकार का विषय है कि भाई हम वहाँ गए और हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो ये ये बात शोभा नहीं देती है। इस चीज़ को हमें छोड़ देना चाहिए। हाँ, हमें तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ स्थानों में इतनी पॉजिटिव वहाँ पे वातावरण होता है, एनर्जी होती है कि निश्चित रूप पे हम फिर वहाँ जाके ही समझ पाते हैं कि जो हम जिंदगी भौतिक जी रहे हैं, उसके अलैदा भी जो परम पिता परमेश्वर ने, जिसने हमें जन्म दिया था, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो, अंतोतगत्वा जो है ये सारे भौतिक सुखों को भोग कर आपने मेरे में ही लीन होना है, पर ब्रह्म ही लीन होना है। और ये सारी बातें तभी किसी को समझ आ सकती है जब तक उसके पास गुरु नहीं है। और जिस दिन किसी भी व्यक्ति के पास में कोई बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही विद्वान, बहुत ही धरातल से जुड़े हुए कोई भी गुरु मिल गए, तो फिर उसकी नदी और में जो नैया है वो पार हो ही जाती है। इसमें कोई लेश मात्र भी संशय नहीं है। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि ये बातें करना छोड़ दीजिएगा कि भाई हम मंदिर गए थे, महाकाल जी के यहाँ गए थे, हमने सब कुछ किया हुआ, लेकिन हमारा कार्य नहीं सिद्ध हुआ। तो प्रभु को सब पता है कि आपका कार्य कब सिद्ध करना है और कब आपकी बारी आएगी। तो परम पिता है, वो हमारे सर्वस्व है, वो तो उनको तो पता ही है इस बच्चे को कब देना है। अब कई लोग ज़्यादा रोते हैं, कई लोग मंदिरों में जाके बहुत बड़े बड़े आंसू भी निकालते हैं कि प्रभु नहीं, बस आप सुन लो, अब ये लो। उससे कुछ नहीं होना। प्रभु को पता है कि भाई इस तारीख को, इस समय में इसका कार्य सिद्ध होगा, या ये जीवन भर कार्य सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि मैंने बोला है हमेशा आपको कि पूर्व के जो हमारे कर्म हैं, उनके अनुसार ही हमारा ये जन्म चल रहा है। तो वो कार्य सिद्ध होगा नहीं होगा, ये सब प्रभु पे छोड़ दीजिए। अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छा ही करेंगे तो अच्छाई प्राप्त होगी, और वही अच्छाई जब हमारे अकाउंट में जाएगी, तो जब हम नया वस्त्र धारण करेंगे, मतलब मरने के बाद नया शरीर धारण करेंगे, तब वो वाली अच्छाई वहाँ पर पॉजिटिव होकर हमारे जीवन में जीने के लिए हमारी सहायता करेगी। तो अब दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं थोड़ा दार्शनिक भी हूँ। मैं बहुत देव स्थानों में जाता हूँ, परंतु मांगने नहीं जाता। सच बताऊँ, मैं प्रभु से ही बोलता, प्रभु अगर मुझे कुछ चाहिए तो फिर आपको तो सब पता ही है कौन सी चीज़ मुझे कब देनी है। तो ये तो मैं मूर्ख हूँ जो बार बार उस चीज़ को निवेदित कर रहा हूँ और फिर मैं बोलूँ कि भाई ये नहीं हो रहा है। तो मुझे
मूल रूप से कुछ नहीं चाहिए उनको। प्रभु को सब पता है कौन सी चीज़ इस वाले बालक को कब चाहिए। तो मैं तो ठीक है, मैं प्रसन्न हूँ। और मैंने पीछे एक वार्तालाप रखी थी आपके साथ में कि प्रभु को पाना है तो त्यागी बनना पड़ेगा, त्याग। अब जो मैं मुख्य बात पे आ रहा हूँ वो आप समझिए, त्याग का होना परम आवश्यक है। जब तक सरेंडर नहीं करेगा मनुष्य, त्याग नहीं करेगा, तब तक प्रभु नहीं मिलेंगे। एक तो पहली वाली जो बात इससे पहले पहले बोली है वो ये है कि हमारे जो भौतिक सुख हैं वो कार्य, वो जो भी अटके हैं उसके लिए मैंने बात करी है कि भी वो व्यर्थ है कि अगर हम बड़े बड़े मठों में मंदिरों में जा रहे हैं और उसके बाद हम दोषारोपण कर रहे हैं, हमने तो ये किया वो किया और हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो गए। वो तो भौतिक सुखों का माया जाल है, वो कभी इंसान की प्रवृत्ति में कभी भी इंसान परिपूर्ण नहीं होगा, वो खुश होगा ही नहीं। तो मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है। लेकिन अभी जो विषय है वो ये है कि जो जो उससे आगे अगला स्टेप चल चुके हैं कि भाई नहीं, हमारे पास सब कुछ है, हमें प्रभु की भक्ति कैसे प्राप्त होगी या प्रभु कैसे प्राप्त होंगे, तो उस विषय पे मैं आ रहा हूँ। तो उस वो जो परमानंद है वो प्रभु हैं, वो उनको प्राप्त करने का मैं आपको एक कलयुगी उपाय बता रहा हूँ। और आप भी शायद उस चीज़ से थोड़ा समझेंगे, क्योंकि मैं दार्शनिक हूँ, मैंने बोला मैं बड़ा ध्यान देता हूँ। तो उसमें यह है कि जैसे त्याग का होना और भाव का होना तो बहुत बड़ी बात है। सरेंडर करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरेंडर करना। अब जैसे सतयुग की बात है, सतयुग में क्या हुआ कि भक्त प्रहलाद जी जो हैं, उन्होंने हिरण्यकशिपु के जो पुत्र थे वो बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन थे। तो उनके ऊपर कितने अत्याचार उनके पिता ने किए, वो नारायण नारायण ही बोलते रहे। तो मैंने ये पूरी कहानी आपको कथा बताई है। तो अंतोगत्वा जो है उनकी भगवान पे इतनी आस्था थी बाल्यकाल से ही कि जब पिता ने पूछा थक हार के कि क्या इस वाले खम्भे में भी तेरे नारायण हैं, तो उनको अगाध विश्वास था। तो वो कहते हैं हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी है। तो वो जैसी मुष्टिक प्रहार करते हैं उस खम्भे पे, तो उतने में नरसिंह भगवान वहाँ से प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं उसके पिता से। तो वो जो त्याग है वो होना परम आवश्यक है। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। अब उसके पश्चात त्रेता युग आता है, जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया, जो कि छठे अवतार हैं के रूप में जन्म लिया। अब त्रेता युग में जो है वो राम जी के लिए जो निष्ठा, जो त्याग था, वो सबसे बड़ा त्याग किनका था? एक ही है, पवन पुत्र हनुमान जी। तो पवन पुत्र हनुमान जी को कुछ चाहिए ही नहीं था, उनके मुख में बस एक ही नाम है, राम 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 राम। तो जब अंतोत्गत्वा सारा युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया, जब अयोध्या जी लौट गए राम जी, तब उनसे पूछा कि आप बताओ, आप तो मेरे भरत भाई से भी जो है ऊपर हो, आपकी जो पदवी है, तो आप हनुमान जी, माँ सीता ने ही राम जी को बोला कि पूरे दरबार में कि इनको भी आप कुछ भेंट दीजिए। तो उन्होंने अपनी मोती की माला दे दी उन्हें। तो ये कथा आपने सुनी होगी। तो हनुमान जी ने वो मोती की माला ली और मुंह से तोड़ते रहे मोती और फेंकते रहे। तो ये सारी चीज़ें देखी तो माँ सीता को बड़ा कष्ट हुआ कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो है उनकी माला को, उनकी दी हुई माला को हनुमान जी जो है तोड़ रहे हैं दांतों से और फेंक रहे हैं। तो कितना पूरे दरबार में सब लोग देख रहे हैं हनुमान जी की ये हरकत। तो माता सीता को थोड़ा सोच में पड़ गई कि उन्होंने बोला प्रभु राम से कि देखिए ज़रा हनुमान जी से पूछिए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब राम जी ने हनुमान जी को देखा, उनसे पूछा कि हनुमान जी आप मेरी दी हुई भेंट जो मेरे बिल्कुल हृदय के पास से मैंने आपको बड़े हृदय से लगा के दी थी, आपने उस माला को तोड़ तोड़ के उसके दाने मोती के क्यों देख रहे हैं?
ऐसा क्या है? तो हनुमान जी की जो अगाध भक्ति है आप उसको समझिए। वो क्या कहते हैं, कहते हैं प्रभु मैं इस जो ये मोती है ना इसके बीज इसको तोड़ तोड़ के ना सीता राम जी इनकी देख रहा हूँ क्या इनके अंदर वो समाहित है, और एक एक चीज़ मैं तोड़ तोड़ के देख रहा हूँ, तो किसी में आप दिखाई नहीं दिए, तो मुझे तो ऐसी चीज़ चाहिए ही नहीं जिसमें सीता राम जी ना हो। अब आप समझिए, तो इतने बड़ा त्याग, इतना बड़ा स्नेही, इतने बड़े भावपूर्ण से जो भक्ति करने वाले हमारे हनुमान जी हैं। फिर उसके पश्चात जो है द्वापर युग आता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं आप सबको पता ही है। अब कृष्ण भगवान ने, जब मैंने बताया कि जो कृष्णा नाम भी दिया था भगवान ने ही वो द्रौपदी को, वो इसलिए क्योंकि वो मतलब जो द्रौपदी है उसको अपनी बहन के रूप में उन्होंने मान लिया था। और जब उन्होंने चीरहरण हुआ द्रौपदी का, तो जब उसने समर्पण कर दिया दोनों हाथ उठा के, हे गिरधर मेरी लाज बचाओ, समर्पण, वो समर्पण की ही बात मैं कर रहा हूँ, त्याग समर्पण भाव, तब जाके भगवान स्वयं आए और उस चीर को खत्म होने नहीं दिया, उस वाले वस्त्र को खत्म होने नहीं दिया। दुशासन उसको खींच खींच के वस्त्र को, उस वस्त्र को खींच खींच के थक गया, हार गया, और अंतोदगत्वा जो द्रौपदी है उसका बाल बांका भी न हुआ। उसकी जो इज्जत थी पूरी सभा में, भगवान राधे कृष्ण भगवान ने, जो राधे भी बोलते थे उनको, तो कृष्ण जी ने उसकी इज्जत को बचाया। तो वही जो त्याग है, तो वही जो त्याग है, वही जो भाव है, वही जो सरेंडर करना है, मैं उसी की बात बता रहा हूँ, हर युग से आपको बता रहा हूँ कि प्रहलाद जी ने भी जो त्याग किया बाल्यकाल से और भावपूर्ण भगवान की भक्ति करी, उसके बाद हनुमान जी ने जो त्याग करा, भावपूर्ण भक्ति करी, उसके बाद जो जो भाव, जो सरेंडर, जो मैं बार बार त्याग और सरेंडर को मैं इंकित कर रहा हूँ, जो द्रौपदी ने दिखाया, तो वही सरेंडर जब होता है तभी भगवान हमारे को हमारे साथ में आ जाते हैं कि भाई मेरा बच्चा है, अब तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे है, अब तो इसको बचाना ही है। तो अब आती है बात कलयुग की, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो थोड़ी सी मैंने अपना अध्ययन किया है कि इस कलयुग में जो भक्ति भाव, धर्म कर्म भंडारे, कीर्तन जागरण और ये सारे भक्ति के कार्य जो है बहुत हो रहे हैं, और बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। बहुत आर्थिक दृष्टि से देखा जाए बहुत पैसा इन पे लगाया जाता है, और बहुत ही भगवान के अनुष्ठानों को विधि पूर्वक किया जाता है। और मतलब अब तो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन इत्यादि तो हर जगह आपको अक्सर सुनाई पड़ता है। भगवान की लीलाओं का वर्णन गुणगान आप सब सुनते ही हैं। और प्रभु की जो लीलाएं हैं उसको सुनते सुनते भी कई ज्ञान की चक्षु हमारे खुले हैं। और यही सनातन का जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है हम सबके ऊपर कि हम सब सनातन के लोग जो है प्रभु की लीलाओं का गुणवाद करते हैं। अब जो मूल जो मुद्दा है मैं उस पे आ रहा हूँ कि भाई इस कलयुग में समर्पण कैसा होना चाहिए, वो सरेंडर कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, हम भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही इत्र शहद पंचगव्य से स्नान कराते हैं, और हनुमान जी को लड्डू बूंदी का प्रसाद, माँ भगवती को बर्फ़ी का प्रसाद, देसी घी के हलवे का प्रसाद, और अनेक पुष्पों से सुसज्जित करते हैं। वो सब तो बहुत अच्छी बात है और होना ही चाहिए, परंतु जो जो मैंने बोला त्याग और सरेंडर, उसकी कमी है, उसकी कमी है। हम वो सारे कार्य तो कर रहे हैं,
वो वाला जो चरण है उस वाले चरण को तो पार कर ही रहे हैं, परंतु जो त्याग और सरेंडर है वो कैसा होना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने देखा है कि जैसे आप मान लीजिए अपने दिल्ली में रह रहे हैं और आपने बेंगलोर जाना है, तो आपने क्या करा कि भाई आपने एक जहाज़ की टिकट करा ली। ध्यान से सुनिएगा आप बात को। तो अब आप घर से निकल गए, ठीक है, और आप गए तो आपने एयरपोर्ट पे प्रवेश किया। एयरपोर्ट पे प्रवेश करके आपकी बारी आ गई कि आपको जो है अपना सामान को चेक करवाना है और अपने आप को भी चेक करवाना है। ध्यान से सुनिए, ये एयरपोर्ट पे यही होता है ना कि भाई आप कहीं जा रहे हैं तो आपका सामान भी चेक होगा और आप भी चेक होंगे। तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिए कि कोई भी मनुष्य जब घर से निकलता है या अपनी जो भी उसकी स्थिति है वो बहुत ही निर्मल है, पाक है, साफ है, सब कुछ है, सब कुछ है। कोई कोई उसके मन में कोई शंका नहीं है, कोई उत्पाती नहीं है। वो जा रहा है और आज उसने बेंगलोर जाना है, तो वो गया एयरपोर्ट। अब उसकी बारी आ गई, सामने जो है सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, तो आप गए, आपको उन्होंने बोला आइए, तो आपके हाथ में बोर्डिंग पास होता है, बाकी आपका सामान दूसरी जगह चेक हो रहा होता है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने जैसे ही आपने सुरक्षा कर्मी के पास गए, तो चूंकि आप उस वाले प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं कि जब आपने सुरक्षा कर्मी के पास जाना है और आपने दोनों हाथ खड़े कर लेने हैं और आपने दोनों टांगों को खोल लेना है और सामने सुरक्षा कर्मी जो हैं उनके आगे आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया। आपने त्याग अपना कर दिया कि देख लो, चेक कर लो, मेरे पास कुछ नहीं है। आप समझे भाई, वस्तुतः आपके पास कुछ तो है ही नहीं। आप अगर ऐसे बोलो कि भाई मैं अपनी चेकिंग नहीं कराऊंगा, मैं मेरे पास है ही नहीं कुछ भी, तो वो चीज़ तो मानित होगी नहीं ना, क्योंकि वो तो प्रोटोकॉल है सुरक्षा का। तो आप वहाँ गए और आपने कुछ भी बात ही नहीं की, आप उन्होंने बस इशारा किया आप आइए। आप वो पीली पट्टी भी पार नहीं करते। ध्यान से सुनिए, आप या हम कोई भी जाएंगे, वहाँ पे एक पीली पट्टी होती है, उससे आगे वो आएंगे, वो वापस भेज देंगे, आप वापस जाइए। तो मूल जो है वो ये कहने का मतलब है कि जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, शांति से समर्पित कर देते हैं, दोनों हाथ उठा के, और अपने आप को बिल्कुल शांत कर लेते हैं कि भाई अब हमारा पूरा शरीर जो है आपके आगे है, उस सुरक्षा कर्मी, आप चेक कर लो अच्छे से, क्योंकि मुझे उस गंतव्य स्थान तक जाना है, मेरी वजह से कोई दिक्कत ना आए मेरी यात्रा में। तो वो वाला सरेंडर हर मनुष्य को भगवान के आगे समर्पण भाव का करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो मनुष्य की जो यात्रा है, मनुष्य को जीव बोलते, जीव आत्मा, तो जो ये जीव आत्मा की जो यात्रा है, केवल ये जो हम चल रहे हैं, भोग रहे हैं, खा रहे हैं अभी कलयुग में, ये अभी तक है, लेकिन उसके बाद जब मरने के बाद दूसरी यात्रा होगी, तो वो भी तो यात्रा की तैयारी करनी है, उसकी सुगमता बनी रहे। इस यात्रा, कलयुगी यात्रा भी सुगमता से चलती रहे और अगली यात्रा भी सुगमता से चलती रहे, जो कि हमने बेंगलोर तक की यात्रा करनी है, वैसी इस जन्म की यात्रा दूसरे जन्म के लिए करनी है। तो उसके लिए सरेंडर करना ही पड़ेगा भगवान के सामने। और जैसे ही हम सरेंडर करना शुरू कर देंगे, और भगवान के साथ में कोई खेल नहीं चलता, जैसे सुरक्षा कर्मी के आगे कोई खेल नहीं चलता ना, वो एक एक चीज़, वो जब मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं, आवाज़ आती है ची ची ची, तो आप जेब से निकालते हो, कोई तार निकलती है, कुछ कोई पिन सी निकल जाती है या कुछ भी है, तो वस्तुतः वो गलती से आ गई आपके साथ। तो वैसे ही हमारे को भगवान के आगे सरेंडर करना है, लेकिन खिलवाड़ नहीं करना। भगवान के आगे निर्मल होके, शांत होके, बिल्कुल
भौतिक सुखों को त्याग कर बिल्कुल निर्मल भाव से सरेंडर करना है। जैसे ही वो वाला सरेंडर शुरू हो जाएगा तो देख लेना वो दिन बहुत पास आ जाएगा जब आपको बिल्कुल भगवान अपने सामने खड़े हुए दिखाई देंगे। ये मैं सच बोल रहा हूँ, आप करके देखिए। उसमें निश्चल भक्ति होनी चाहिए हनुमान जी जैसी, उसमें त्याग होना चाहिए प्रहलाद जैसा, उसमें जो है वो आवाज़ होनी चाहिए भाव की द्रौपदी जैसी कि आओ मेरे कहना आपका, आओ मेरी लाज बचाओ, आप ही हो जो मेरे को बचा सकते हो। तो निश्चित जान जाइए कि जिस दिन ये वाला सरेंडर हो जाएगा जिंदगी बदल जाएगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।